Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashoda Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tera Vanachari Jamuna Tera Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए कृष्णा सभी लोग बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
जय। बोलिए बोलिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ओ निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है? सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कुछ देर के लिए हमें सुने। हम भगवान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग तो उड़ीसा से हैं और जगन्नाथ जी के बारे में हमसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको मौका मिला है भगवान के बारे में कुछ बताने का, तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आज के समाज और भगवान से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो आप लोगों का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। आप लोग शांत होकर सुनेंगे और बातें नहीं करेंगे। हम सबको पता है अभी आज का जो समाज है, हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। कभी भी कुछ काम रहता है, इवन बोला जाए कि मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए समय नहीं रहता। बहुत बिजी हैं हम लोग, लेकिन इस बिजी के चक्कर में समय बहुत फास्ट जा रहा है।
बहुत जल्दी निकल रहा है। अगर आप लोग याद करें कि पिछले साल की जो रथ यात्रा हुई थी, 1 साल निकल गया है। 1 साल पहले ही यहाँ पे थे या कहीं पे थे, तो 1 साल बहुत फास्ट निकला है। इस समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। हमें समझना चाहिए ये समय इतना फास्ट जा रहा है, उसका सदुपयोग कैसे करना है। ये जगन्नाथ जी का जो पर्व है, उत्सव है, रथ यात्रा महोत्सव जो है, रथ यात्रा से लेकर बाड़ा यात्रा तक, ये केवल 9 दिन का ही नहीं है। जगन्नाथ जी केवल 9 दिन के लिए जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ जी पूरे साल जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान हमें इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, किस लिए दे रहे हैं कि हम उनको थैंक यू बोले एटलीस्ट। अब संसार में देखा जाता है कि कोई भी हमको कुछ गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। भगवान हमको इतना सब दे रहे हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश पूरे दिन 12 घंटे हमको मिलता है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। ये शरीर हमको भगवान ने दिया हुआ है। उस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा धन्यवाद देना चाहिए। वो धन्यवाद ऐसे पर्व मना के दे सकते हैं, भगवान का नाम जप करके दे सकते हैं। देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा प्रेमी जो हैं, हमें सबसे ज़्यादा प्रिय जो हैं, वो भगवान है। ये हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं और कृष्ण है टेढ़े। टेढ़ा व्यक्ति एक बार अंदर चला गया ना हृदय में, निकल नहीं पाता है। एक बार जिसने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण फिर अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकते, हमेशा उसको पकड़े रहते हैं। तो भगवान है वो जो हमको कभी नहीं छोड़ते, और उनको हमने क्या दिया है, उनको ही छोड़ दिया है। उनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। उन्होंने जो हमसे बोला है भगवत गीता, उसको हम पढ़ते नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं, हम तो भगवत गीता का प्रचार करते हैं, कई लोग हमको मिलते हैं, बोलते प्रभु जी हमारे पास भगवत गीता है। अच्छा, क्या किया? बोले लाल कपड़ा में बंद करके ऊपर रख दिया। अरे भाई, लाल कपड़े में बंद करने के लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता में श्लोक है, उनको पढ़ो और अपने जीवन में उसको उतारो। जिसको लाल कपड़े या काले कपड़े में बंद करके रखना चाहिए वो है टीवी, मोबाइल, उसको तो जेब में रख के घूमते हैं हमेशा, जिसमें अंट संट इतना पूरा दुनिया का जितना कचरा है वो सारा उसमें आता है। ये जो कोविड आया बीच में, इस कोविड ने इतना बुरा मोबाइल को बना दिया, शायद इतना बुरा था नहीं। मैं कुछ दिनों पहले क्लास ले रहा था, क्लास में कई सारे लोग बैठे हुए थे, लगभग 60-70 लोग बैठे हुए थे। लगभग दोपहर की क्लास थी, 3 बजे से 4 बजे की, और एक माता जी बैठी हुई थी, उनका लड़का जो है ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था। वो ट्यूशन पढ़ के आया और मम्मी इधर ही थी, चाबी मम्मी के पास थी, तो वो भी साथ में बैठ गया। 7th क्लास में पढ़ता था। तो बैठ के उसने मम्मी से मोबाइल ले लिया और मैं इधर बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दिया, फुल स्पीकर के साथ, फुल साउंड के साथ। मैंने तो पागल है क्या, थोड़ा सेंस नहीं है कि क्लास चल रही, थोड़ा उसको वॉल्यूम तो कम से कम बंद कर। तो उसने थोड़ा दिमाग लगा के वॉल्यूम बंद किया और फिर भी गेम खेल के बीच में जो हंस रहा है पागलों की तरह। मैंने कहा बिल्कुल पागल है क्या? तो मैंने कहा चल मोबाइल रखो उधर। तो उसने मोबाइल को उठा के नीचे रख दिया। विश्वास नहीं मानेंगे, हर 10 सेकंड में वो चेक कर रहा था कुछ आया तो नहीं मैसेज। 7th क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ। और हम लोग अगर कभी ऑफिस जाते समय, जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, उधर जाते समय अगर इसको धोखे से छोड़ दें, ना ले जाएं, तो दिन भर ऐसा लगता है कि ब्रश नहीं किया है, पूरे दिन इसकी याद आती रहती है। ऐसी हालत हो गई है। और इसके चक्कर में देखिए, याद कीजिए, याद तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये समय देखा ही नहीं है। जब गाँव में, जब हम लोग शहरों में नहीं आए थे, गाँव में रहा करते थे और दिन भर लोग मजदूरी किया करते थे या फिर खेतों में काम किया करते थे, उनका शाम का शेड्यूल क्या होता था? शाम को सब लोग मंदिर के पास में या चौपाल लगा के एक साथ बैठते थे, वहां पे भगवान का कीर्तन किया करते थे, भगवान की कथाएं हुआ करती थी। अभी उसका ये ले लिया मोबाइल ने। आप कभी कभी ट्रेन में सफर करो, करते ही होगे, आप ट्रेन में जाओ, हर व्यक्ति मोबाइल देख रहा है। पहले हम ट्रेनों में जाया करते थे तो लोग आपस में बात किया करते थे। अभी तो आजकल ऐसा है कि फ्लैट में, बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है पता ही नहीं है, और वो मर भी जाता है तो भी पता नहीं चलता लोगों को। ऐसी स्थिति बना दी है। तो उस स्थिति को बनाने के जिम्मेदार हम लोग हैं। और जगन्नाथ जी
जगन्नाथ जी अपने उत्सवों के द्वारा हमको एक साथ मिलाते हैं। अभी मान लीजिए आज जगन्नाथ जी का उत्सव ये नहीं चल रहा होता, रथ यात्रा महोत्सव नहीं चल रहा होता, तो क्या कर रहे होते हम लोग? अपने अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे होते, कोई अनुपमा देख रहा होता, कोई नागिन देख रहा होता। मुझे पता नहीं, मैं देखा नहीं, कभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सुना है कि ये सब सीरियल आते हैं आजकल, तो ये सब चल रहा होता। तो भला हो कि रथ यात्रा महोत्सव है और उड़िया लोग पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जगन्नाथ जी के रथ यात्रा मनाते हैं। और रथ यात्रा जैसे कि बावड़ा यात्रा तक जो 9 दिन का फेस्टिवल रहता है, उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान के बारे में बात करते हैं। हालांकि हो सकता है कि भगवान के बारे में बात ना करते हो, लेकिन कम से कम इकट्ठे तो होते हैं, आके कम से कम कुछ ढोल मृदंगा तो बजाते हैं, आरती तो करते हैं। लेकिन ये जगन्नाथ जी का उत्सव ये केवल 9 दिनों का नहीं है। हमारा जगन्नाथ जी के प्रति जो हमारा हमें वे ऑफ थैंक्स होना चाहिए, वो पूरे साल के लिए होना चाहिए, पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। देखिए जगन्नाथ जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो जगतनाथ है, पूरे जगत को जो है वो संचालन कर रहे हैं, पूरे जगत को चला रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको थैंक यू बोलें। अब उनको थैंक यू कैसे बोलें? थैंक यू जगन्नाथ जी, थैंक यू जगन्नाथ जी, थैंक यू जगन्नाथ, नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए 4 युग होते हैं, आप सबको पता है कितने युग होते हैं? नाम बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। अब 4 युग के जो धाम हैं वो अलग अलग हैं, पता है आपको? सतयुग का धाम कौन सा है? सतयुग का धाम बद्रीनाथ। त्रेता युग का धाम रामेश्वरम। द्वापर युग का द्वारिका। और कलयुग का जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की। तो जगन्नाथ जी का धाम कलयुग का है, और हम लोग भी कहाँ हैं? कलयुग में। फेवरेट युग है हम लोगों का। कलयुग के लिए बारे में बताया गया है कि कलयुग सबसे खराब युग है, सबसे खराब युग है, और उसमें हम लोग आ गए और अपने आप को इतना स्मार्ट समझते, पूछे मत। ऐसा लगता दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम ही हैं। तो 4 युगों में भगवान को प्राप्त करना ये बताया गया लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्राप्त करना, ना कि बहुत ऊंची पोस्ट पोजीशन प्राप्त करना, समाज में कुछ ऊंचा बन जाना। नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी को प्राप्त करें। तो 4 युगों में जगन्नाथ जी को या भगवान को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। सतयुग में बताया गया है कि सतयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। और सतयुग में लोगों की उम्र जो है कि देखिए आप आगे ही बात कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ थोड़ा सा। सतयुग में लोगों की उम्र कितनी होती थी पता है? सतयुग में लोगों की उम्र कितनी होती थी? नहीं पता? 1 लाख साल। कितना? 1 के बाद कितने जीरो है? 5। 1 लाख साल उम्र होती थी। तो उस समय लोग तपस्या किया करते थे। 60,000 साल तक तपस्या किया, 70,000 साल तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद भी 30-40 हजार तक जीते थे। उसके बाद अगला युग आया, कौन सा? सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया 1 लाख से। कितना बचा? 1 लाख से 1 जीरो कम करो 10,000 हो जाएगा। वैसा माइनस नहीं किया, 1 जीरो हटा दिया। कितनी उम्र हो गई लोगों की? 10,000 साल। और उस समय भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या बताया गया पता है? यज्ञ करके। अब यज्ञ करके कैसा यज्ञ? वो घर में जो हवन करते हैं 1 by 1 का, वो नहीं। आपने क्रिकेट स्टेडियम देखे हैं? इतने बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, और चारों तरफ ऐसे स्टेडियम में पब्लिक बैठती है, ऐसे ही उस समय राजा यज्ञ करता था और सारी पब्लिक चारों तरफ बैठा करती थी। और भी कुछ विशेषताएं थी, जैसे उस समय के जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो बहुत अच्छे से बोलते थे, संस्कृत श्लोकों को बहुत अच्छे से बोला करते थे। आजकल की तरह वो जीभ जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी उनकी, क्योंकि अगर श्लोक में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी इंद्र से लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ के द्वारा उन्होंने ऐसा पुत्र मांगना चाह रहे थे जो इंद्र को मार सके, ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार सके। लेकिन क्या हुआ? श्लोक गड़बड़ हो गया,
तो उनके मुंह से निकल गया ऐसा पुत्र मिले जिसको इंद्र मार सके, रिजल्ट गड़बड़ हो गया। तो ऐसे ब्राह्मण आजकल है नहीं। आजकल के ब्राह्मण नाम लिखा रहेगा, जाति महापात्रा या जो भी है, लेकिन खाएंगे क्या? मावा, गुटखा खाएंगे, पुड़िया खाएंगे, पान खाते हैं। आजकल ब्राह्मण ऐसे ही हैं। तो ब्राह्मण भी अच्छे नहीं हैं। दूसरा, यज्ञ में सबसे जरूरी क्या है पता है? घी। यज्ञ में घी डाला जाता है। तो उस समय कोई व्यक्ति पूछता था भाई घी मतलब, तो उसको पता रहता था कि देसी गाय जो दूध देती है उससे जो घी बनता है भाई। आजकल अगर पूछो भैया घी लाना, तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा डालडा घी लाना है कि देसी घी लाना है? तो उसको बोलेंगे भाई देसी घी लेके आओ। तो बोलेगा भैंस का लाना है कि गाय का लाना है? तो बोला भैया गाय का लेके आओ। तो बोलेगा देसी गाय का लाना है या जर्सी गाय का लेके आना है? तब उसको हाथ जोड़ के बोलो भैया देसी गाय का लेके आओ। तो बोलेगा देसी गाय तो दूध ही नहीं देती, तो दूध घी कैसे आएगा? अब देसी घी का गाय, अगर आप देसी गाय का घी अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत मिनिमम पता है कितनी होगी? 1500 रुपये लीटर। हमको चाहिए 500 रुपया में, 550 बहुत ज़्यादा, 600। तो 600 में घी नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा, धोखा। उसको खा के कुछ शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टे शरीर खराब होगा, क्योंकि वो गाय का घी नहीं है, वो जर्सी का है। और जर्सी जो है वो गाय नहीं है, वो सुअर है। एक गाय के भक्त हैं, वो बता रहे थे कि जो गाय का घी है, गाय का जो दूध होता है वो सतोगुणी होता है, जो बकरी का दूध होता है वो रजोगुणी होता है, और जो भैंस का दूध होता है वो तमोगुणी होता है, और जो जर्सी का दूध होता है वो पूतना का दूध है। पूतना को जानते? पूतना को, वो जहर है, वो शरीर को खराब कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसी दूध को वापरते हैं, अमूल दूध। अमूल में सब मिक्स है, और पता नहीं वो दूध है कि कुछ और है, वो भी पता नहीं, वो सब गोलमोल चल रहा है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में रोज 64 करोड़ लीटर दूध चाहिए रहता है। कितना? 64 करोड़ लीटर, और पैदावार है 20 करोड़ लीटर। ये 44 करोड़ लीटर आता कहाँ से है? नहीं पता। मिलावट है, फुल मिलावट चल रही है दूध में, हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और त्रेता युग में जो घी यूज किया जाता था वो देसी गाय का घी यूज किया जाता था। अभी घी भी नहीं मिलेगा, ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा, मंत्र भी नहीं है, पब्लिक के पास टाइम भी नहीं इतना बड़ा यज्ञ करने के लिए। बोलो भाई कैंसिल, ये हम नहीं कर पाएंगे। बोलो चलो द्वापर युग में आ जाते हैं। तो द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका बताया गया कि बड़ा मंदिर बनाओ और मंदिर में भगवान की सेवा पूजा करो, उससे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अब बड़ा मंदिर बनाना मतलब बहुत खर्चा है, हम तो कर नहीं सकते। बोलो छोड़ो, अगले युग में चलते हैं। अगला युग कौन सा आ गया? हम सबका फेवरेट, जिसमें भगवान ने कहा तुम इतने खराब लोग जाओ भर हो जाके उसके अंदर, हमको भेज दिया कलयुग में। अब कलयुग में भगवान ने देखा ये लोग बाप रे बाप इतने कामचोर हैं, इनको कुछ भी बोलोगे करेंगे नहीं। अगर कुछ काम निकल रहा होगा उनको बोलो 100 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, वापिस 4 रास्ता आ जाओ, दौड़ के आ जाएंगे। और उनको बोलो भगवान के दर्शन करने चलो, बोले हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे रथ यात्रा के दिन, जब भगवान खुद आएंगे हमारा दर्शन करने, हम कहे को जाए दर्शन करने भगवान का? ऐसा अभी दिमाग है। तो कलयुग में भगवान ने सोचा कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, इन लोगों को मैं कैसे अपने धाम लेके जाऊं। अगर कुछ भी पैसा लगा तो ये लोग खर्चा नहीं करेंगे, टाइम लगा तो ये खर्चा नहीं करेंगे, तब क्या करें? तो भगवान ने कहा इनके लिए सबसे फ्री वाली चीज देनी पड़ेगी। हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने का एक रास्ता बताया गया है कलयुग में, क्या है? भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताइए
हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? चलिए अगला प्रश्न थोड़ा कठिन है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो बताएं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, ऐसा हमारा दिमाग है आज का। कितना बताया? 1440 मिनट है हमारे पास दिन में। चलिए बताइए भगवान के लिए कितना खर्चा करते हैं हम लोग? भगवान के लिए कितना निकालते हैं? 2 मिनट निकालते हो, 2 मिनट, वो भी अगरबत्ती दिखाते हो, समय भी मोबाइल में अगर कॉल आ गए तो कॉल उठा लेते होंगे। हाँ, हरे कृष्णा करते हैं। बस कम से कम 10% निकालना चाहिए टाइम। कितना? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1440 का 10% कितना होता है? 144, 2 घंटा 24 मिनट। इतना टाइम कम से कम भगवान को देना चाहिए दिन में मिनिमम। अरे आपकी कंपनी का जो बॉस है वो आपको सैलरी देता है, उस सैलरी के लिए उसको 9 घंटा 10 घंटा कभी कभी ओवर टाइम करके 12 घंटा 16 घंटा देते हो, और भगवान जो सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आपकी नाक में जाता है। इधर बहुत सारी वायु है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, कार्बन डाई भी है, लेकिन आपकी नाक में क्या जाता है? ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। भगवान को 10% नहीं दे सकते? समय निकालिए, नहीं तो जब मृत्यु के समय यमराज जी आएंगे और यमराज जी पूछेंगे क्या किया तूने जीवन भर, क्या किया? तो बोलोगे अरे भाई रथ यात्रा में गया था 2023 में, उधर ही 1 घंटा बैठा था क्लास में, और इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं किया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जय जगन्नाथ करना भी अच्छा है, जरूरी है करना, लेकिन जगन्नाथ जी का नाम लेना भी जरूरी है। और कलयुग के लिए विशेष मंत्र दिया गया है, वो है महामंत्र। उड़िया जितने भी लोग हैं सबको पता है महामंत्र क्या है। पता है आप लोगों को क्या है महामंत्र? बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र ऐसा है, आप इसको गा भी सकते हो, आप इसको गुनगुना भी सकते हो, और आप इसको जप भी कर सकते हो। देखिए, जप करना हमारा भगवान से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, हम भगवान से डायरेक्ट संपर्क में हो जाते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हम पे कृपा करना चाहते हैं जब हम भगवान का नाम लेंगे तो। और अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान सप्लाई तो कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश सप्लाई कर रहे हैं, सब सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कृपा सप्लाई नहीं करेंगे। अगर जगन्नाथ जी की वास्तव में कृपा चाहिए तो भगवान का नाम हमको जप करना चाहिए। देखिए, हम लोगों के पास माला होती, सबके पास माला तो होगी, एक माला में 108 मोती होते हैं, उन पे आप हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए। एक माला जप करने में 10 मिनट लगता है मैक्सिमम, शुरू में। जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी, हम लोग तो ये माला साथ में रखते हैं, जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी 7 मिनट में आपका माला होने लगेगा। और इस तरीके से अगर आप कम से कम 4 माला करते हैं, आधा घंटा लगेगा। 8 माला करेंगे 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये समय मैंने भगवान के लिए निकाला है, ये समय मैंने किसके लिए निकाला है? स्वयं भगवान से बात करने के लिए निकाला है। ऐसा नहीं कि भगवान को बस देखा, प्रणाम किया, हो गया, अब जब रथ यात्रा होगी तभी जगन्नाथ जी से मिलेंगे। नहीं, जगन्नाथ जी तो विराज रहे हैं, यहीं विराजते हैं ना, सिलवास में ही रहते हैं। हम मंदिर कितना जाते हैं, और मंदिर जाके करते क्या है? देख के जगन्नाथ जी को चले आते हैं? नहीं, जगन्नाथ जी का नाम जप कीजिए। जगन्नाथ जी का नाम जप करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अंतिम समय में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण कैसे जगन्नाथ जी बने, थोड़ा बताइए, 10 मिनट अच्छा लगा सुनकर। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्तंत्र संशयः। अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है, कब कब? अंतिम समय में, मरते समय जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान बोलते वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और
अगर जो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं करता है उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम तेज तंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जैसा भाव रखता है उसको वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अंतिम समय में अगर ये सोचते हुए मर रहे हैं कि मेरे कुत्ते का क्या होगा, ये जो कुत्ता मैंने जीवन भर पाला है, जिसने मुझे पूरे जीवन चाटा है, उसका क्या होगा, तो अंतिम समय में कुत्ते का स्मरण हमको अगला शरीर कुत्ते का देगा। अंतिम समय में अगर हम अपनी पत्नी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अनुसार जन्म मिल जाएगा। लेकिन अगर अंतिम समय में भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न ये है कि अंतिम समय में भगवान स्मरण होंगे कैसे? कैसे अंतिम समय में भगवान की हमें याद आएगी? कैसे आएगी? देखिए, कोई बच्चा मान लीजिए 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसका एग्जाम अप्रैल में होता है, तो एग्जाम अप्रैल में होता है तो पढ़ाई कब करता है? अप्रैल में। पूरे साल पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर अंतिम समय में आपको स्मरण करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे जीवन स्मरण करना पड़ेगा। और अगर बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे, लास्ट नाइट फाइट करे, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सोचें अरे अभी तो मैं जवान हूं और जब मैं बूढ़ा जाऊंगा, जब मेरे दांत गिर जाएंगे तब मैं भगवान का नाम, नहीं होगा। जो जवानी में नहीं किया वो बुढ़ापे में नहीं होगा। मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल स्टोरी। मैं जब भक्ति में आ गया तो मेरे पड़ोस में एक दादाजी रहते थे, बड़े बूढ़े थे। तो बोले तूने क्या कर लिया? मैंने कहा क्या कर लिया? बोला अरे अभी तो खेलने कूदने के दिन है, नौकरी करो और शादी करो, ये सब क्या कर लिया? मैंने कहा फिर? बोले भक्ति अभी नहीं करना चाहिए। मैंने कब करना चाहिए? बोले जब बूढ़े हो जाते तब करना चाहिए। मैंने कहा आप हो गए बूढ़े, आप करते हो? तो बोल रहे नहीं भैया, अभी तो राम बोलो तो आम निकलता है, राम निकलता ही नहीं है मुंह से। तो एक कहावत है ना, हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमने तो किया नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? तुम भी मत करो। आजकल समाज ऐसा गिर गया है, अगर आप किसी माता पिता से बोलो आपका लड़का दारू पीता है, माता पिता चलो ठीक करो। उनको बोलो आपका लड़का रोज मंदिर जाता है, साधु ना बन जाए कहीं वो सब घर बार छोड़ ना दे। ऐसा समाज में आ गया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान वास्तव में हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं और भगवान हमें अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। हमको क्या करना है? उनकी ओर देखना है, उनका नाम जप करना है। और मैं आपको बताऊं, देखिए भक्ति जो है उसमें 2 प्रकार के फायदे हैं, आध्यात्मिक फायदा और भौतिक फायदा। आध्यात्मिक फायदा यह है कि भगवान का धाम प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त करेंगे। भौतिक फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। भगवान भगवद गीता के एक श्लोक में कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो ब्रह्म भूत हो जाता है, प्रसन्न आत्मा, हमेशा खुश रहता है, कभी दुखी नहीं होता। आजकल लोगों का मुंह देख लो, ऐसा लगता है पूरा दिन खराब हो जाएगा, ऐसा मुंह बना के घूमते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, भक्त कैसा दिखता है? हमेशा प्रसन्न दिखता है, खुश। उसका मुंह देख लो, पूरा दिन बन जाए, वाह आज प्रभु जी का मुंह देखा, बहुत अच्छा। और ना सोचती न कांचती, सोचती मतलब जो हो गया उसके बारे में शोक नहीं करता है। अरे 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 पाकिस्तान से इंडिया मैच हार गई, अरे वो मूवी आई थी फ्लॉप हो गई, अरे ये हो गया वो हो गया, वो उसके बारे में शोक नहीं करता। और न कांचती, और फालतू की इच्छाएं भी नहीं करता, मुझे अमेरिका जाना है, लंदन जाना है। अरे भाई उधर भी नरक है, जैसे ये नरक है ऐसे उधर भी गर्मी पड़ रही, उधर भी ठंडी पड़ रही, वहाँ भी ऐसे परेशानी है। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग स्वर्ग जाते हैं सीधा, वो भी लोग बड़े परेशान हैं, सब जगह परेशानियाँ। ना सोचित न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, कभी भी वो भेदभाव नहीं करता। और क्या करता है? मद भक्तिम लभते पराम, और मेरी भक्ति करता है। तो अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भौतिक फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग भगवान के नामों का जप किया करो। और चलिए एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, गारंटी देता हूँ आप लोगों को। कहते हैं ना घड़ी डिटर्जेंट केक आता था, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, उसका एक लोगो ये होता था
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी भी इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो विश्वास कैसे करोगे? तो पहले आप जो हम भगवान का नाम आपको बोल रहे हैं जप करने को, आप इसको करके देखिए, 3 महीने करके देखिए। अगर नहीं अच्छा लगे छोड़ देना। 3 महीने करके देखो, भगवान का नाम लेके देखो, भगवान के नाम से अनुराग हो जाएगा, भगवान का नाम बहुत अच्छा लगने लगेगा और फालतू के दुर्विचार आपके मन से निकल जाएंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अभी एक प्रभु जी बोल रहे हैं कि कृष्ण जगन्नाथ कैसे बने वो बताइए। तो देखिए, आप सबके सामने ये बताने में मुझे हालांकि जम नहीं रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा। किसको पता है जगन्नाथ, कृष्ण जगन्नाथ कैसे बने? जरा पीछे मुड़ के आप लोग देखिए क्या सिचुएशन है आज की। अब ऐसे टाइम पे अगर ओ माय गॉड मूवी आएगी, पीके मूवी आएगी, केरला स्टोरी मूवी आएगी, तो क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा? अपने धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये हालत है। चुल्लू पर पानी जानते हैं, वो यूज करना चाहिए सच में। अरे भगवान के बारे में इतना भी नॉलेज नहीं है तो क्या कर क्या रहे हो भारत में जन्म लेके? सच में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत दुर्गति है हमारी। कोई भी हमको कंफ्यूज कर देगा, ये मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उनको छोड़ो, कोई भी कंफ्यूज कर देगा। मत होइए कंफ्यूज, भगवान के बारे में थोड़ा जानिए, भगवत गीता को पढ़िए। भगवत गीता लाल कपड़ा में रखने के लिए नहीं है। तो एक बार की बात है, आप सभी को पता है, देखिए अभी क्लास चली, मैं बोला कि आप लोग थोड़ा आवाज मत करो, लेकिन परमानेंट कंटिन्यू बात कर रहे हैं लोग, थोड़ा भी सब्र नहीं है। और जब यही टीवी सीरियल देख रहे होंगे ना, तो बच्चे चुप, आवाज मत कर, देख नहीं रहा मैं, अनुपमा देख रही हूं, हैं, चुप, यह हाल है। ठीक है, जो सुन रहे हैं कम से कम उनके लिए तो बोले, है कि नहीं? जो नहीं सुन रहे वो छोड़े उनको। जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। और आप सबको पता है कि किस प्रकार जगन्नाथ यानी कृष्ण, जब उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, तो भगवान को ट्रांसफर कर दिया गया मथुरा से। कहाँ किया गया ट्रांसफर? गोकुल। कहाँ किया गया? गोकुल। और गोकुल में कुछ 3-4 साल रहे, उसके बाद वो वृंदावन चले गए और 11 साल तक वहां पे रहे। 11 साल में भगवान ने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं किया। उन लीलाओं में बहुत सारी लीलाएं किया भगवान ने, खास करके अपने सखाओं के साथ, और बहुत सारी लीला गोपियों के साथ। उसके बाद भगवान जब 11 साल के हुए तो मथुरा चले गए, और कुछ समय के बाद मथुरा से द्वारिका चले आए, गुजरात। तो जब गुजरात चले आए भगवान, उनका विवाह हुआ। ज्यादा नहीं, कितना विवाह हुआ? कृष्ण की रानियां कितनी थी? कितनी रानियां थी? 16,108। अब देखिए, भगवान तो भगवान है। एक भक्त हमसे बोले, उड़ीसा के ही थे, बोले जब कृष्ण 16,108 रानियां रख सकते हैं तो 3-4 हम नहीं रख सकते? तो हमने उनसे कहा, भाई 16,108 रानियां कृष्ण रखे थे तो कृष्ण उधार मांग के काम नहीं चलाते थे। कृष्ण ने जो है 16,108 महल बनाए थे, और हर महल में एक एक रानी रहती थी। और भगवान कृष्ण ऐसा नहीं होता था, आज पहले महल में गए, कल दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे। अरे ऐसा करेंगे तो 40 साल बाद दूसरा नंबर आएगा। पहली बार जिसके आगे उसका नंबर 40 साल के बाद आएगा। भगवान 16,108 रूप लेके हर रानी के पास जाते थे रोज। ये माइक दे दो, जो बात कर रहा है उसको माइक दे दो। 16,108 रानियां भगवान ने तब करी जब वो सबका टेक केयर कर सकते थे। तुमसे एक का तो होता नहीं, 4 की बात कर रहे हो, एक नहीं संभलती, परेशान है। तो 16,108 रानियां थी। और भगवान रात में जब सोते थे तो कई बार होता था कि रात में सोते हुए एकदम से उठ जाते थे और चिल्लाने लगते थे, राधे राधे राधे। सब रानियां वहीं रहती थी, कुछ कर नहीं सकती।
वो कृष्ण को सांत्वना देने का प्रयास करती थी, पर कृष्ण हमेशा गोपियों को याद किया करते थे। तो एक बार सारी गोपियों ने रोहिणी मैया से कहा, जो कि बलराम जी की माँ है, उनसे कहा कि मैया ऐसी लीलाएं क्या हैं भगवान की, ये राधा रानी कौन है, ये गोपियाँ कौन हैं जिनको भगवान इतना याद किया करते हैं। तो रोहिणी मैया ने कहा कि देखो ये लीलाएं बहुत गुई है, बहुत सीक्रेट लीलाएं हैं, उनको सबके सामने नहीं बताया जा सकता, उनको केवल कुछ ही लोगों को बताया जा सकता है। तो रानियों ने कहा क्या हम लोग योग्य हैं उनको सुनने के लिए? बोले हाँ आप योग्य हैं। बोले हम सुन सकते? बोले हाँ। क्या करना पड़ेगा? बोले एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब भी ये लीलाएं चल रही हो तो कृष्ण और बलराम पास में नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय सामरवाड़ी हॉल बुक किया गया, यही है क्या? अच्छा, कोई दूसरा हॉल बुक किया था जिसमें 16,108 लोग बैठ सकते थे, और एक आसन लगाया गया। उस आसन पे रोहिणी मैया बैठी, सारी रानियां नीचे बैठी, और सुभद्रा जी से बोला गया कि तुम गेट पे खड़ी रहो और कृष्ण और बलराम को अंदर मत आने देना। तो सुभद्रा जी गेट पे खड़ी थी, लेकिन वो भी सुनना चाह रही थी कि लीलाओं के बारे में। तो सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, वो भूल गई कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनको कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना है। और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को पता चल गया कि मेरी लीलाएं चल रही हैं। तो कहते हैं भगवान स्वयं भागवतम में कि जहां मेरी लीलाएं चल रही होती हैं मैं वहां स्वयं उपस्थित रहता हूं। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी 100% उपस्थित हैं अभी यहाँ पे, 100%, क्योंकि भगवान के बारे में कथा चल रही। तो जगन्नाथ जी आ गए, कृष्ण बलराम दोनों आ गए। कृष्ण बलराम आए और सुभद्रा जी गेट के अंदर खड़ी थी, कृष्ण बलराम भी साइड से आ गए। एक तरफ जगन्नाथ कृष्ण खड़े हो गए और एक तरफ बलराम खड़े हो गए, और लीलाएं तो चल रही थी। रोहिणी मैया लीलाएं सुना रही थी। सुनते 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 एकदम से क्या होने लगा, कृष्ण के जो हाथ थे वो अंदर जाने लगे, कृष्ण की आंखें बड़ी होने लगी, कृष्ण का सिर जो है चपटा होने लगा, कृष्ण का पूरा शरीर जो है विकृत होने लगा, कृष्ण के पैर अंदर चले गए, सब कुछ अजीब से होने लगे, अजीब सा रूप दिखने लगा। और सेम हुआ बलराम जी के साथ, सेम हुआ सुभद्रा जी के साथ। और उसी समय, ठीक उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा हे भगवान, तुरंत उन्होंने एक फोटो खींच ली, क्लिक, बोला हे भगवान ये वाले रूप की मैं पूजा करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि कलयुग के वासी ये सारे लोग इस रूप की पूजा करें। वो रूप कोई और नहीं है, वो यही जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी का रूप है। तो ये वही जगन्नाथ जी हैं जो कि स्वयं कृष्ण हैं। लेकिन ये जो है इनमें और कृष्ण में एक बड़ा अंतर है। आपको पता है कृष्ण जगन्नाथ में क्या अंतर है? कुछ अंतर पता है? ये बड़े दयालु हैं, ये जो है ना ये ज्यादा दयालु हैं। कृष्ण दर्शन तब देते हैं जब कोई उनके दर्शन करने जाता है। ये दर्शन देने के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। कोई नहीं आना चाहता है दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का, तो ये कहते हैं हम जाके उसको दर्शन देंगे। ये रथ पे बैठते हैं और बोलते हैं लेके चलो। आपको पता ही होगा जगन्नाथपुरी में साफ साफ लिखा हुआ है केवल हिंदू लोग ही एंट्री कर सकते, मुसलमान नहीं जा सकते, क्रिश्चियन नहीं जा सकते। हमारे इस्कॉन मंदिर के बहुत सारे भक्त विदेशी हैं, हालांकि अभी वो लोग भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं देते। पुरी में पंडे लोग अंदर घुसने नहीं देते। तो उन लोगों को दर्शन कैसे होगा? जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे निकलते हैं तब उनको दर्शन होता है। आप लोग भूल गए, भक्त सालबेग को भूल गए? सालबेग मुसलमान था, उसको दर्शन कब हुआ? जब रथ यात्रा निकली। और रथ यात्रा उसके लिए भगवान जी ने रथ को रोक दिया। जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलता है, जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है, उसको कोई खींच नहीं सकता। सोचो हम खींच लेंगे, नहीं। जगन्नाथ जी रुक गए, हिले ही नहीं 3 दिन तक। 3 दिन बाद सालबेग भागता भागता आ रहा है। अब जब सालबेग ने दर्शन किया जगन्नाथ जी का, तब जगन्नाथ जी ने बोला अब चलो
चल लेंगे। तो उनको लेके निकले। तो मुसलमान भक्त कई सारे, क्रिश्चियन जो जन्म जिनका क्रिश्चियन हुआ है, विदेश में जिनका जन्म हुआ है, उन सबको दर्शन कैसे होगा? जगन्नाथ जी बोलते चलो मेरे को रथ पे लेकर चलो, मैं सबको दर्शन दे के आऊंगा। देखिए हम लोग मंदिर में आते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हमारे पास आंखें ही नहीं दर्शन करने की। हम क्या देखेंगे? अरे लकड़ी के विग्रह हैं, दारू के विग्रह हैं, ये बोलेंगे। लेकिन हम जब मंदिर में आते हैं तो जगन्नाथ जी हमारा दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी क्या करते हैं? हमारा दर्शन करते हैं, और दर्शन के द्वारा वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर। इसलिए हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। कभी भी हम किसी काम के लिए निकलते हैं घर से, तो भगवान को प्रणाम करके निकलना चाहिए। ये कुछ नियम बनाने चाहिए घर में। देखिए अभी की जो जनरेशन है, अभी हम लोग नहीं करेंगे ना, अगली जो जनरेशन आने वाली है ना, रथ यात्रा भी बंद हो जाएगी। बता रहा हूँ आपको। अगर अभी हमने भक्ति का माहौल अपने घर में नहीं दिया, हमने अभी ज्ञान नहीं दिया, क्यों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, क्यों जगन्नाथ जी की पूजा करनी चाहिए, क्यों जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, ये सारी चीजें अगर हमने अभी नहीं बताया तो धीरे 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 सब खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खास करके हम लोगों के ऊपर जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भगवान के बारे में आने वाली जनरेशन को बताएं। आपको पता है केरला स्टोरी मूवी देखी आप लोगों ने? देखी होगी, बताएंगे नहीं। उसमें जो हीरोइन है, ऐसा मैंने सुना, मैंने नहीं देखी, उसमें हीरोइन अपने बाप से बोलती है, अपने पिता से बोलती है कि पिताजी आपकी गलती है, आपने हमारे धर्म के बारे में हमको नहीं बताया, इसलिए मैंने गलत किया, इसलिए मैंने गलत किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको हम जरूर से ये ज्ञान दें, नहीं तो क्या होगा, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। अभी कलयुग का बहुत कम समय बीता है, कलयुग बहुत खराब होने वाला है। इसलिए अपने आप को सुधारिए और बच्चों को भी सही ज्ञान प्रदान कीजिए। यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। प्रभु जी का था कि जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र जो है वो याद करा दें। याद कराना है तो आप सबको आता ही होगा, फिर भी मेरे पीछे दोहराइए। 3 बार हम लोग ये मंत्र बोलेंगे, ठीक है? शायद याद हो जाए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जो नीलाचल में रहते हैं, नीलाचल निवासाय, नित्याय परमात्मने, जो हमेशा हमेशा भगवान है, परमात्मा है, सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, ऐसे बलराम सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ऐसे शिष्य जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी को हमारा दंडवत प्रणाम है और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हे जगन्नाथ स्वामी, आप हमेशा हमारे नयनों के रास्ते में रुके रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अभी हम सुन रहे थे, जब आरती चल रही थी तो बहुत ही सुंदर जगन्नाथ अष्टकम गा रहे थे प्रभु जी। बहुत ही सुंदर अष्टकम है, शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है। उसमें जगन्नाथ जी से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे नेत्रों के समक्ष हमेशा रहें, हमेशा आप हमको दर्शन देते रहें। तो हमारा सौभाग्य है सिलवास के वासियों का कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली है और बावड़ा यात्रा तो जगन्नाथ जी यहाँ पे इस हॉल में विराजित हैं। यहाँ पे आने का मकसद होना चाहिए जगन्नाथ जी की प्रसन्नता। खाना खाने के लिए आ रहे हैं, प्रसाद पाने के लिए, वो सेकेंडरी है। पहला क्या है, हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं। जगन्नाथ जी आप हम पे कृपा कीजिए। और जगन्नाथ जी पूरे जगत के नाथ हैं, ये केवल उड़िया नाथ नहीं है या केवल भारत के नाथ नहीं है, ये पूरे जगत के नाथ हैं।
तो ऐसे जगन्नाथ जी को हमें प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप अपनी सेवा में हमको लगाइए, जैसे हम आपकी सेवा में नियोजित हो आप वो कार्य कीजिए। और इस प्रकार जगन्नाथ जी की सेवा में लगना चाहिए। और सबसे मुख्य है कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पता होगा इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में है और हमारा एक मंदिर वापी में बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सिलवास में भी गायत्री मंदिर के पास में ही हमारा एक छोटी सी जगह है जिसको हमने अभी लीज पे लिया हुआ है, वहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं। आप वहाँ पे भी आएंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन वहाँ पे भी होगा आपको। वहाँ पे आपको माला मिलेगी, अगर आपके पास माला ना हो तो आप वहाँ पे आइए, आपको माला मिल जाएगी और मंत्र भी लिखा हुआ मिलेगा। जप कैसे करना है आपको बताया जाएगा, तो आप वहाँ से मंत्र भी मिल जाएगा, माला भी मिल जाएगी, आप जप करिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 3 महीने करके देखिए, पहले इस्तेमाल करिए और फिर विश्वास कीजिए। 3 महीने में अगर फायदा ना हो छोड़ दीजिए। 3 महीने तो करिए भगवान के लिए, 3 महीने तो निकालिए, ज़्यादा समय मत निकालिए, 15 मिनट या आधा घंटा, 2 माला या 4 माला करिए, बस इतना करिए कम से कम। भगवान आपसे प्रसन्न हो। जगन्नाथ जी की कृपा वो पूरे सिलवास वासियों पे, पूरे गुजरात वासियों पे, पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बनी रहे, ऐसे जगन्नाथ जी से हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा मैया की, दाई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।